प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुत्ते की वफादारी का ऐसा वाक़या सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि क्या भला कोई कुत्ता भी इतना वफादार हो सकता है। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक शख्स कहीं जा रहा था। जब वो एक जगह से गुजरा तो उसने देखा कि एक कुत्ते की कब्र बनी हुई है। उसके ऊपर कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ते की उस कब्र को देखकर उस शख्स की हैरानी की इंतहा ना रही और वो सोचने लगा, भला ये कौन शख्स है जिसने कुत्ते की कब्र बनाई है। भला कुत्ते की भी क्या कब्र होती है। ये सोचकर जब उसकी नज़र दूसरी जगह पर पड़ी तो वो क्या देखता है कि एक तख्ती लटकी हुई है। उस तख्ती पर लिखा हुआ है कि जो कोई भी शख्स इस कुत्ते की कब्र को देखकर हैरान हो जाए, जिस किसी को भी इस कुत्ते की कब्र के बारे में जानना हो वो फलाह बस्ती में चला जाए, वहाँ पर उसे कोई न कोई ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो उसको इस कुत्ते का सारा वाक़या बता देगा, इस कब्र की हकीकत बता देगा। ये तख्ती पढ़कर उस शख्स के दिल में ये बात उठी कि मुझे इस कुत्ते की कब्र के बारे में जानना है और वो शख्स उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। जब वो उस बस्ती में पहुंचा तो उसने किसी शख्स से पूछा कि फलाह कब्रिस्तान में कुत्ते की कब्र बनी हुई है, मैं उस कब्र के बारे में जानने आया हूँ। तब उस शख्स ने उस आदमी को एक बूढ़े का पता बता दिया और कहा कि वो बूढ़ा 100 साल से ज्यादा का हो चुका है, वो तुम्हें उस कुत्ते की कब्र के बारे में जरूर बता देगा। वो शख्स उस बूढ़े के पास पहुंचा और उस बूढ़े से कहा कि मैं फलाह कब्र के बारे में जानना चाहता हूँ। फलाह कब्रिस्तान में कुत्ते की कब्र क्यों बनाई गई है, आखिर ये मामला क्या है, ये वाकया क्या है। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि हाँ, मैं जानता हूँ वो कुत्ते की कब्र क्यों बनाई गई है। जब तुम ये पूछने ही आए हो तो मैं तुम्हें सारा वाकया जरूर बताऊंगा। और वो बूढ़ा उस शख्स को बताने लगा कि किसी जमाने में एक बादशाह रहता था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था जो हमेशा उसके पास रहता था। कुत्ता बहुत ही ज्यादा वफादार था। वो बादशाह अपने हाथों से कुत्ते को खाना खिलाता। उसके लिए उसने बहुत सारे इंतजाम कर रखे थे, जिससे कुत्ता अपने मालिक की तरफ से बहुत ज्यादा वफादार था। जब भी कभी वो बादशाह शिकार पर जाता तो अपने पालतू कुत्ते को अपने साथ ले जाता और कुत्ता बादशाह की रखवाली भी किया करता था। एक रोज का जिक्र है कि बादशाह शिकार के लिए जा रहा था। उसने अपने नौकरों से कहा कि तुम मेरे लिए मीठी शरीर बनाकर रखो, मैं शिकार से वापस आकर उसको खाऊंगा। अब ये बादशाह नौकरों को हुक्म देकर चला गया और इस बार ये अपने कुत्ते को लेकर नहीं गया। जब बादशाह शिकार के लिए चला गया तब बादशाह के हुक्म के मुताबिक नौकर ने मीठी शरीर तैयार की और उसको ढककर रख दिया। अब वो नौकर दूसरे कामों में लग गया, लेकिन उसी वक्त एक बड़ा सा अजदा आया और उसने उसमें अपना जहर उगल दिया। जो शरीर नौकर बादशाह के लिए रखकर गया था उसमें अजदा ने अपना सारा जहर निकाल दिया और इस सारे मांजरे को गूंगी कनीज और उस कुत्ते ने देख लिया, लेकिन और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब शिकार से बादशाह वापिस आया तो उसने अपने नौकरों से खाने के लिए कहा। नौकरों ने खाना लगाया, कुत्ता भौंकता रहा, लेकिन किसी ने भी कुत्ते की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब कुत्ता काफी जोर जोर से भौंक रहा था। बादशाह ने सोचा शायद ये भूखा है, इसको भूख लगी है, इसलिए ये भौंक रहा है, इसलिए उसने उसके सामने एक रोटी डाल दी, लेकिन कुत्ते ने रोटी को सूंघा तक नहीं और भौंकता रहा। तब बादशाह ने कहा इसको इसके हाल पर छोड़ दो, ये पागल हो गया है। और तब बादशाह उस मीठी शरीर को खाने के लिए मंगाने लगा। जैसे ही बादशाह ने वो मीठी शरीर मंगाई वैसे ही गूंगी कनीज ने इशारों इशारों में बादशाह को सारा वाक़या बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गूंगी कनीज की बात को नहीं समझ पाया। और जैसे ही बादशाह ने उस शरीर को खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही कुत्ते ने एक लंबी छलांग लगाई और उस शरीर को झपट लिया और उसको खाने लगा। शरीर को खाते ही कुत्ता तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। ये सारा मामला देखकर दरबारी बादशाह वजीर सारे ही हैरान हो गए। सब हैरत में पड़ गए, उनकी हैरत की इंतहा न रही। और तब गूंगी कनीज ने उनको सारा मामला समझा दिया कि इस शरीर में अजदा ने अपना जहर निकाल दिया था। ये सारा मामला समझकर वजीर, बादशाह और सारे दरबारी हैरान रह गए।
उनकी हैरत की इंतहा न रही कि भला एक जानवर, एक कुत्ता अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है। जब बादशाह ने ये सारा मामला देखा तो उसने सबको हुक्म दिया कि कोई भी इस कुत्ते को हाथ नहीं लगाएगा। इस कुत्ते को मैं अपनी गोद में उठाकर ले जाऊंगा और इसकी वफादारी के बदले इसको इनाम दूंगा। और तब बादशाह ने इस कुत्ते की कब्र बनवाकर उस पे कुत्ते का टैटू बनवा दिया और वहां पर एक तख्ती लिखवा दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि एक कुत्ता वफादारी करते करते अपनी जान दे गया। इसलिए जानवरों पर जुल्म ना करें, क्योंकि ये जानवर भी बहुत वफादार होते हैं। तो आप इस वाक्य के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।